नमो शिवाय दोस्तों, आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है कविता भंडारी, जो कि मैं चमोली जिला अरकोलसो गांव से बिलोंग करती हूं। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से, जो कि मैं आ रही हूं अपने खेतों में। तो आजकल आपको पता ही होगा, आजकल है गेहूँ की कटाई। तो दोस्तों, अभी तो थोड़ा थोड़ा हो रखे हमारे गाँव में गेहूँ पकने लायक है। अभी तो पकेंगे बहुत देर में, क्योंकि कुछ तो पक गए हैं और कुछ को अभी 1 हफ्ता लगेगा दोस्तों, अगर बारिश ना आए तो यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे सुंदर सुंदर से गेहूँ। गेहूँ तो बहुत ही अच्छे हो रखी है फसल। तो यहाँ पर देखिए, तो ये है हमारी गेहूँ की फसल दोस्तों। तो अभी अभी हरे हरे हो रखे हैं, कोई कोई पक रखे हैं जैसे कि जौ, और यहाँ पर ये बीच में थोड़ा थोड़ा हो रखे हैं। तो यहाँ पर एक व्यवस्था दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है हमारे जीर जी का खेत, जेठानी जी का। और तो जेठ जी और जेठानी जी ने यहाँ पर ये तार बाड़ लगा रखी है दोस्तों। पूरा जो ये खेत है, पूरे देख रहे होंगे आपने, ये स्वेटर जिसमें कि हम घास लाते हैं, तो उनको यहाँ पर घेंट रखा है खेत में। तो क्या होता है, सेफ्टी। तो इस सुंगर देखता है, यहाँ पर तार है तो सुंगर वहाँ नहीं जा पाता है खेत के अंदर। तो इसीलिए ये पूरे गेहूँ बच रखे हैं दोस्तों। तो ये देखिए, तो आप लोग तार बाड़ भी कर सकते हैं, जैसे कि बारीक बैंडेज वाला तार नहीं होता, ये बैंडेज वार, इसको यहाँ पर ये लकड़ी होती है, इसके पूरे चारों तरफ घेर बार कर दी है। तो इसीलिए ये खेत हमारे बच रखे हैं। और जिन्होंने नहीं किया है वहाँ पर तो सुंगर आ रखे हैं। तो ये है हमारे खेत। तो ये हमारे वाले हैं। यहाँ पर तो किसी ने काट दिया है, क्योंकि यहाँ पर सुंगर ने बर्बाद कर रखा था दोस्तों, तो उन्होंने वो कच्चे ही काट दिए। और यहाँ पर भी मेरे जेठानी जी का खेत है। तो ये पूरे हमारे परिवार वालों के यहाँ पर इधर से ये, तो यहाँ पर हमारा खेत है, वो भी हरा हरा हो रखा है। उधर पे है थोड़ा। तो यहाँ पर से दोस्तों, जो उधर दिख रहा है पूरा, इधर से पूरा उधर तक हमारा ही खेत है। तो देखते हैं हमारा खेत कब तक होता है। अभी उधर को जाती हूँ मैं, कितने पके हैं। तो ये वाले खेत तो हरे हो रखे हैं दोस्तों। तो ये देखिए, आजकल तो बस लोगों का है, कोई कच्चे काट रहे हैं, कोई पक्के काट रहे हैं सुंगर की वजह से, क्योंकि सुंगर बहुत नुकसान कर रहा है। बंदर भी कर रहे हैं, मगर सुंगर पूरा बर्बाद कर देता है इन खेतों को। तो देखिए, दोस्तों आ गई हूँ मैं अपने, जो हमारा उधर वाला खेत था और इधर वाले खेत में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पक रखे हैं हमारे गेहूँ। तो ये देखिए हमारे गेहूँ, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पक रखे हैं, उधर वाली मांग तक और इधर तक पूरा काट दूंगी मैं। ये इधर तो हरे हैं, मगर यहाँ बीच बीच यहाँ पर मैंने एक फूली काट दी है। तो दोस्तों, अब काटती हूँ मैं भी गेहूँ, क्योंकि गेहूँ काटते दिखाना, अगर कोई आ जाएगा तो मेरी वीडियो बनाएगा। तो अब काटती हूँ, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहे दोस्तों। तो ये पूरा हमारे जो ये खेती है ना, ये हमारे घर के ही बगल पे है ये खेती। ये सब हमारा ही, यहाँ पर ये ऊपर वाला मोहल्ला है हमारा गणेशपुर। तो यहाँ पर खलदार भी बोलते हैं दोस्तों। ये तो यहीं पर हमारा गांव है, यहीं पे हम ज़रा ऊंचाई में रहते हैं, तो यहाँ का नाम खलदार रखा, क्योंकि धार में है ये। तो उसी के बगल में देखो ये घर के सुंदर सुंदर खेत। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली लोकेशन दोस्तों, क्योंकि एक वाली सार तो ऊपर है जहाँ हमने धान बोया है। तो यहाँ पर जो ये चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर है, पहले जंगल आता है फिर खेत आता है। तो ये वाली सार तो इतनी अच्छी है दोस्तों, बचाने को होगा तो लोग अपनी इस सार को बचाएंगे। इतने सुंदर गेहूँ हो रखे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर हो रखे हैं। तो कुछ न लोगों ने तो काट दिया, पता ही नहीं चला। मैं तो आ जा रही हूँ खेत में। तो यहाँ का लोकेशन और ये हमारे गांव की खेती, तो बहुत ही सुंदर खेती है।
तो गेहूं बचाने के लिए ज़्यादा आना चाहिए, हम लोगों को तार वार करनी चाहिए, इसीलिए हमारे गेहूं बचेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं भी काटती हूँ अब, क्योंकि धूप भी लग जाएगी। दोस्तों इतना तो मैंने काट दिया है, 2 4 7 8 पूली काट दी मैंने। और देखिए यहाँ बीचों बीच से काट दिया, इधर तो हरे हैं अभी, और इसको भी काट दूंगी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हो रखे हैं, इसको रह लूँगी 2 3 दिन बाद काटेंगे इसको, तब देखने जाऊंगी ऊपर खेत में क्या क्या हो रहा है वहाँ। तो इतना रह रखा है दोस्तों काटने के लिए, जो ये हो रखे हैं थोड़ा थोड़ा ये। और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लगते हैं अपने कटाई करने में गेहूं की। तो दोस्तों इधर वाले खेत में आ रखी थी जहाँ थे हमारे ये जौ, तो जौ भी हो गए हैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जौ को आगे काटते हैं मगर हरे नहीं हो रखे हैं। ये देखिए पता नहीं हरा छाटे छाटे। तो यहाँ पर हमारा जो पराल लगाया था दोस्तों, जब हमारी धान की लवाई हुई थी यहाँ, तो यहाँ पर तो हेमा का है, उसने हमारे पेड़ पे लगा रखा है। तो ये हमारा है, तो ये एक एक पूली नीचे गिर रही है, तो उसको मैं घर ले जा रही हूँ। और ये है हमारा जौ का खेत, तो इसको तो मैं शाम को ले जाऊँगी, क्योंकि इसमें होता है कीस कीस। तो अभी तो मैंने गेहूँ काट रखे हैं दोस्तों, तो शाम को आऊँगी मैं, तो कुछ तो ये घास के लिए हो जाएगा, जो ये छोटे छोटे हो रखे हैं, और कुछ ये लंबे लंबे वाले जो जौ हैं उनको घर ले जाऊंगी, घास का काम भी आ जाएगा ये भी थोड़ा। तो दोस्तों अब थोड़ा काटती हूँ नीचे में एक पूरी, उसके बाद चलती हूँ मैं भी घर, क्योंकि धूप हो गई ज़्यादा। तो उतना धूप में भी क्या रहना है दोस्तों, काम हम नहीं करना है, तो एक दिन मर के क्या करना धूप में। तो चलते हैं हम दोस्त अब नीचे वाले खेत में जहाँ गेहूँ काट रखे मैंने। तो ये हमारा पूरा ये खेत है उधर से, और यहाँ पर ऊपर वाले फांगे में भी जो है, नीचे वाले में भी जो है, नीचे वाले में भी जो है दोस्तों, एक फांगा नीचे है मगर उनमें जौ कम हो रखे हैं, हो तो इसी ऊपर वाले फांगे में है, और थोड़ा ये वाला खेत है। तो इसको ले जाती हूँ मैं अब। दोस्तों अभी पहुँच चुकी हूँ मैं घर में। तो यहाँ पर मैंने भारी बिछा दी है, तो ऐसा लग रहा है खेत में हरे हरे क्यों हो रखे हैं गेहूँ। तो दोस्तों अब पानी पीते हैं, उसके बाद दिन का लंच बनाते हैं। पहले पीती हूँ मैं पानी। तो शेरू भी सो रखा है, शेरू ले बेटी। तो शेरू को भी बहुत नींद आ रखी है दोस्तों। खोलते हैं ताला। तो दोस्तों यहाँ पर रखा है मैंने थर्मस पे पानी, जो कि मैं गर्म पानी। लोग बोलते हैं खड़े में नहीं पीना चाहिए पानी, तो बैठ जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसमें रखा रहता दोस्तों, एक गिलास तो पी दिया मैंने, अब थोड़ी देर बाद पियेंगे। तब तो मैं घर का काम निपटाती हूँ। तो मौसम देखिए दोस्तों, धूप लगी है, खिली खिली वाली धूप है। और यहाँ पर है हमारा जो राई थी सरसों, तो ये है। तो यहाँ पर धनिया है, जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा पक गया था उसको निकाला। तो शेरों को भी नींद आ गई, सो रहे तो भी। दोस्तों मेरा दिन का लंच बन चुका है। तो दिन के लंच में बनाई है मैंने कड़ी और भात। तो दोस्तों अब करते हैं दिन का लंच। तो दिन के लंच में तो आनंद ही है कड़ी और भात खाने का, क्योंकि आज हस्बैंड जी शादी में जा रखे हैं दोस्तों। तो आज मैं खाऊंगी अकेले ही, और हमारा शेरू है। तो चलो खाते हैं अब। दोस्तों यहाँ पर रख दिया मैंने भात और कड़ी और मक्खन, और साथ में है चटनी। तो दोस्तों चटनी भी अच्छी लग रही है, मैंने कहा चटनी भी खा देती हूँ।
तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5, मेरी नींद अभी खुल रही है और मैंने बाहर रखे थे कपड़े धूप में, तो मैं तो भूल ही गई। देखती हूँ और पानी भी भर चुका था, पूरा पानी भी गिर गया और कपड़े भी ऐसे ही शाम हो गई, तो यहाँ पर पानी भी भर चुका है और उस पे उधर ही रखते हैं। तो दोस्तों इन कपड़ों को फटाफट रखती हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने बिस्तरा सब रख दिए हैं अंदर और पानी भी भर दिया है। अब एक ही बंठा रह रखा है, 2 गागर भर दी मैंने और चाय भी बना दी है। तो चाय तो मैं लाली चाय ग्रीन टी पीती हूँ दोस्तों। ये देखिए बस ग्रीन टी ही है मेरे को, दूध वाली चाय कभी नहीं पीती हूँ। यहाँ पर बंठा भी भर रहा है। तो दोस्तों पानी धीरे धीरे आ रहा है, तब देर लग रही थी, तभी तो मैं भूल गई थी इस पे लगाया मैंने। तो मैंने कहा आराम से आ रहा पानी, नींद पड़ गई, पानी पूरा बह गया। तो दोस्तों हमारा धनिया में पता नहीं कब तक होगा। ये देखिए पूरा लटक गया बारिश की वजह से। ये है हमारा गांव, वहाँ पर बाला सुंदरी का मंदिर है उधर जहाँ पर हमारा कौथिक हुआ था। और ये नीचे गांव है, यहाँ पर तो थोड़ा पेड़ लगे। तो ये देखिए इससे नीचे भी गांव है मंगरा में, उससे नीचे भी है गांव। तो ये देखिए पूरा नज़ारा इधर उधर गांव का। उधर बगोली गांव है दोस्तों, ये बगोली गांव है। तो हवा भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पर हमारे गुलाब, धूप इतनी लगी कि मुरझा गई। तो दोस्तों ये देखिए गुलाब, ये पता नहीं ये कैसे हो रहा है। ये खिलते खिलते हैं, बाद में पता नहीं ऐसे ही हो जाते हैं, बस टूट जाते हैं। ये ऐसे जरा हाथ लगाओ तो एक गुलाब ये है। ये देखिए दोस्तों, ये तो उस पे हो रखे हैं हमारी दीवार पे। तो ये बीज यहाँ से कहाँ गया, ये होते जा रहे हैं दोस्तों। वो तो कितना बड़ा हो गया। और चलते हैं देखते हैं पानी भर गया कि नहीं भरा। भर गया दोस्तों। तो दोस्तों बंठा को एक हाथ में उठाना है। ये देखिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 गागर भर दिए हैं। तो चाय पीती हूँ, उसके बाद चलती हूँ खेत को। तो ऐसे ही मैं खेत जा रही थी, ये देखो बंदर छत में से कैसे देख रहे हैं। मगर हमारा शेर बांध रहेगी ना, खड़ उठ शेंग करो ना, छो लगी। ओह 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 वाह ओह 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 ओह। तो कुछ यहाँ नीचे है दोस्तों, शेर के लिए नहीं उठना तो खड़ो, इधर बांध दिया ये बांधा। ओए खो ए शेर बांध रहेगी बिल्कुल हिम्मत पकड़ो को। ए भाई जो ए दोस्तों मेरे को आ रहा था, देख लेते साला बिलकण दिया तो बिलकण आता बिलकण बिलकण बिलकण। शेर में पोंगड़ा जाओ हरे बांदर दिए क्या भागे ना तो चल मैं चले पोंगड़ा बांदर दिए क्या ठीक थी बांदर दिए ठीक है मैं चले रे। तो दोस्तों बंदर अभी आ गए, शाम के टाइम पे आते हैं बंदर। मैं जाती हूँ खेत में
तो शेरू है, तब तक जेठ जी को बोलूँगी कि बच्चे लोग गेट ना खोल दे। जूड़ का धर जूड़ या खींचे जूड़ जूड़ जूड़ो वो या बांधा रहेगी ना एक इन छक अत गेट नहीं खोले हैं लोड़ा आला था तब मैं फोन करो तब खोले ये लोड़ा आला तो ना बोले वो तो दोस्तों मैंने जेठ जी को बोल दिया है। तो जूड़ा देख रही हूँ, मेरा जूड़ा था यहाँ पर। तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी पहुँच चुकी हूँ मैं खेत में। तो जहाँ पर मैं सुबह आई थी वहीं पर आ रखी हूँ अभी। और शाम का नज़ारा ये देखिए, हमारे खेतों का बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। तो ये देख रहे हो डांडी काठी। और हेमा भी अपने खेत में जा रखी थी उधर, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए हमारे खेत, तो बहुत ही सुंदर खेत है। तू कहाँ जानी था क्या काटना? दोस्तों हेमा जा रही उधर उधर वाले खेत में और मैं भी काटती हूँ दोस्तों, ये देखिए। तो वो पता नहीं यो खाया खाया चाहिए क्यों, तो पता नहीं बीच बीच में खाना चाहिए पोथीला खाना ही हुआ उधर। चित्त पे तो बाजार हो नहीं इधर तो पूर मुंडली जाए छूंगा वो दूर बड़े वाला लगाना हो। तो ये दोस्तों ये देखिए दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं जहाँ पर हमारा ये जौ का खेत है, जो मैंने सुबह देखा था कि कितने हैं। तो 20-20 के काट दूंगी। तो दोस्तों हरे तो हो रखे हैं मगर लोग ऐसे काट रहे हैं जौ को, तो मैंने कहा मैं भी काट देती हूँ। तो यहाँ पर 20-20 से ही पके हुए हैं, ये देखिए। ये तो इसको काटती हूँ जो ये हुए हुए हैं। ओके तो दोस्तों अभी मैंने जो भी काट दिया है, बहुत दिक्कत आई इनको काटने में क्योंकि इतने छोटे हो रखे हैं दोस्तों, ये बहुत छोटे। तो देखिए इतना तो ये हरा है, जो पीले पीले हो रखे हैं तो मैंने इतना काट दिए हैं। तो एक भारी भी नहीं हो पाई। देखो इतना बड़ा खेत है, एक भारी उधर को होगी, एक भी नहीं होगी वो जो हरा वाला है जो मैंने काटा। ये देखिए इतना काट दिया यहाँ पर से पूरा ये। और कितनी पुली हुई है अभी? 2 2 4 6 7 8 पुली हुई दोस्तों। इसको ले जाती हूँ मैं अब घर, अंधेरा भी होने लगा। अब इसको कल काटूंगी इतना। तो चलते हैं दोस्तों, नीचे में मेरी जेठानी भी है तो उनसे भी मिलाते हैं आपको। दोस्तों अब चले गई मैं घर, तो मैंने सरी में रखा उतना भी नहीं था। तो ये देखिए इतने हो रखे जो मैं सर में ला रहे हैं इनको, अब बिल्कुल हल्के हो रहे हैं, उसमें तो कुछ ही नहीं है। तो मैंने कहा इसको सरी में रख देती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कैसा लग रहा है ये। और यहाँ पर हमारी जेठानी लोग अभी खेती में है, उनसे भी मिलाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये है मेरे जेठानी का खेत, और कितना काट दिया पता ही नहीं चल रहा जेठानी कब काट रही है। अब इतने सुंदर गेहूँ हो रखे हैं मेरी जेठानी के, बहुत मेहनती हैं दोस्तों। यहाँ पर दीदी जी से मिले, ये दीदी ले ली। हाँ हाँ। तो यहाँ पर हमारी जेठानी जी भी है, दीदी ले ली। हाँ तब बड़े गेहूँ हैं भाई तेरा ना।
दोस्तों सुंगर भगाने की भी खूब प्रैक्टिस है दीदी के पास, लगी रहती है, तभी तो ये इतने सुंदर गेहूं हो रहे, किसी के नहीं हो रहे गाँव में ऐसे। तो बहुत मेहनती है दीदी। हाँ दीदी के बहुत मेहनती है दीदी, तभी तो गेहूं भी हो रखे हैं अच्छे। तार बाड़ लगाए उन्होंने अच्छी तरह से, और यहाँ पर भारी लगा रहे हैं, और दीदी जी भी काट रही है यहाँ पर। हैं बीज होता नहीं, बीज होता और पर चने तो नहीं बढ़िया। अबे तुम बरखा भी पिछने आया पर क्यों बड़े हुए नहीं। तो यहाँ पर हमारे जेठ जी भी आ गए खेत में। तो इतनी सुंदर सार है दोस्तों, ये घर के नजदीक बहुत ही सुंदर लगती है ये सार। हाँ क्यों ना। हाँ कौन जी तुम घर क्यों बड़े हुए हैं। हाँ तो यहाँ पर खेत में कोई ले जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई खेत से आ रहे हैं। तो दोस्तों आप जा रहे हैं हम घर। चिल्ला मिला तो बेटा जा रहे हो भी हम पे कॉल गए। मन से बार वो के लिए मां पर वक्त क्यों है तो हां मां ने वीडियो देखी। अरे मैं तो छके हो ना। हाँ तो बहुत सुंदर गेहूं हो रखे हैं हमारे गांव में, नहीं है को बहुत सुंदर। तो दोस्तों हमारे गांव में भी बहुत ही सुंदर हो। ए बिलोर दी ना तुम तो पोथलू मुंड नहीं खाया, हम पुंगड़ा तो मुंड खाया आऊंगा। वो तो कुछ नहीं देखो मैं यू तो काट दूं ये मुंड खा देना, तुम भी खाना हो पता ही नहीं। नुकसान का दिखाई हो वही तो दोस्तों, यहाँ पर नुकसान ही नुकसान, लोग इतने परेशान हो गए इस सुंगर से। वही तो खेत हुई तो बोल मैं परेशान हूँ। तो दोस्तों अभी पहुँच चुकी हूँ मैं अपने घर में, गाय को घास घूस दे के। तो शेरू भी आ चुका है हमारा, तो अपने कमरे के जाने के लिए वो तैयार है। तो ये देखिए शेरू आ चुका है। हेलो शेरू, हेलो। तो दोस्तों ये है शेरू का कमरा, जा बैठ जाओ। तो दोस्तों हाथ मुंह धोते हैं, तब दिया और धूप जलाते हैं। तो बगोली गांव देखो दोस्तों, तो बगोली गांव ऐसा लगता है हमारे गांव और बगोली गांव फोटो में या वीडियो में कि जैसे अगल बगल में ही होंगे, सामने में है मगर बहुत दूरी है, मगर ऐसा लग रहा है कि पास में होंगे। ये देखिए दोस्तों मेरा योगा भी हो चुका है, और अब बनाती हूँ मैं रात का डिनर। और रात का डिनर आराम से बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड जी जा रखे हैं शादी में, तो देर में आएंगे वहाँ से। 10 बजे या 10:30 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ जा रखे थे वो अपने नानी के गाँव। वहाँ उनकी मेरी मम सासू की नातिन की शादी थी। तो आज तो बारात चले गई दोस्तों। तो अपना टेंट, हमारा टेंट हाउस है, तो हमारा टेंट था वहाँ, तो टेंट लेके अब आ रहे हो गाड़ी लेके घर। तो बाद में बनाऊंगी अभी रात का डिनर, आटा उटा गूंद के रख दूंगी, तो गरम गरम खाना बनाऊंगी, सब्जी बना के रख दूंगी दोस्तों। तो चलते हैं तब तक
और काम करेंगे। तो यहाँ पर गेहूँ छानने के लिए भी है, तो कैसे छानना है, तो बड़ी कीड़े जैसे हो रखे वो। तो देखते हैं, छानूंगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कूटूंगी। मन नहीं कर रहा मेरे को छानने के लिए। तो दोस्तों अब चलती हूँ मैं किचन में रात का डिनर, क्योंकि हस्बैंड जी अभी तो गोदाम में नहीं पहुँचे, तो आएंगे देर में। तो मैंने कहा बनाती हूँ मैं सब्जी। और सब्जी में क्या बनाओ, यहाँ पे लौकी की सब्जी बनाऊंगी आज। तो दोस्तों अब काटूंगी मैं लौकी को। तो दोस्तों मैंने पोहा बनाया अपने लिए, क्योंकि मैं रात को हल्का हल्का ही खाती हूँ। तो हस्बैंड जी तो देर तक आएंगे, तो उनको देर में बनेगा खाना, तो उतनी देर तक तो मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खाना देर तक नहीं खाती हूँ दोस्तों। जितना जल्दी हो सके मैं रात का डिनर करती हूँ। और अब बनाती हूँ सब्जी। तो यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन छीलकर, टमाटर तो नहीं काटा अभी, तब तक मैं पोहा खाती हूँ पहले, तब बनाती हूँ सब्जी। दोस्तों अब मेरी रोटी बन रही है, तो मैंने कहा रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो अभी आए नहीं। तो यहाँ पर मेरी रोटी बन रही है, तो फटाफट रोटी बनाती हूँ जब तक वो आते हैं दोस्तों। दोस्तों फाइनल आ गई हमारी गाड़ी, तो उधर बैंड पर है, ये देखिए ये। तो चलो वो भी आ गई, तब तक मैं आधी रोटी बन गई थी, जल गई। यहाँ पर रोटी सब्जी दूध गरम सब कुछ फिट हो गया है, बस आने की देरी है, क्योंकि अभी लेबर आया था नेपाली भाई, तो ये सामान लाया। अभी टेंट का गट्ठा एक ये है, एक ये है, तो अभी और सामान ला रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे लिए शादी से गिफ्ट भी आया हुआ है। तो यहाँ पर सूट है, तो बहुत ही सुंदर सूट है दोस्तों, देखिए। और यहाँ पर बल डाली, और इसमें है पहाड़ी मिठाई। तो ये देखिए पहाड़ी मिठाई है, इसमें है वो क्या बोलते काजू किशमिश, जो कि बल डाली रहती है, वहाँ ससुराल से आई होगी। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत ही सुंदर। दोस्तों यहाँ पर रोटी भी रख दी मैंने हस्बैंड जी के लिए। तो ये देखिए